Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Trends High School and welcome back to online classes. Students, hopefully you all are fine and safe, and I'm connected with you as an English teacher of class 5. Students, as you know, we started reading of chapter number 2, Does He Remember? क्या उसे याद है? And today we complete the remaining part of this reading. Let's start. On page number 16, hello dear Mike, came a greeting from the shady form. It's been many years. Ah, Nabil, is that you? asked Mike nervously. हेलो प्यारे माइक. और वहाँ पे जो बैठा हुआ था वजूद, यानी कि जो जिसमें उसको नज़र आ रहा था उसका साया, उससे सलाम आया वहाँ से और कई साल गुजर गए. आह नबील, क्या ये तुम हो? माइक ने घबराए हुए अंदाज में कहा. माइक जो कि अभी उस हवेली के अंदर आया था, उसने जो वो साया बैठा हुआ था, उसने उससे कहा कि तुम ही नबील हो. येस केम द रिप्लाई. हाँ जवाब में आया उसको. The bang continued, but since there was no visible movement in the room, Mike was hopeful that the horns were behind a secure door somewhere, but he was not completely convinced that this was true. Mike edged forward toward Nabil. कुत्तों की आवाज़ का जो भौंकना था वो जारी रहा और कमरे में कोई वाज़ेह हरकत भी नहीं हो रही थी. माइक को उम्मीद थी कि कुत्ते किसी जगह किसी बंद दरवाज़े के पीछे हैं, यानी कि वो खुले में नहीं हैं, लेकिन उसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि ये बात जो है वो सच है या नहीं है. माइक आहिस्ता आहिस्ता नबील की तरफ बढ़ा. माइक जो कि अभी आया था उसका दोस्त, वो नबील की तरफ को आगे बढ़ा. Wait there, Mike, said Nabil. The dogs have been locked in the bedroom, but old Marmaduke is asleep here beside me. Marmaduke, said Mike, aghast, stopping dead in his tracks. The old Marmaduke, the dog I used to tease when he was just a pup. Yes, replied Nabil. You remember Marmaduke? वहीं रुको माइक, नबील ने उसे कहा. कुत्ते सो रहे हैं, यानी कि कमरे में बंद हैं, लेकिन जो बूढ़ा मार्मेड्यूक है वो यहाँ मेरे पहलू में या मेरे साथ सो रहा है. मार्मेड्यूक, माइक ने खौफजदा होकर अपने कदमों पर यानी कि रुकते हुए वहीं रुक गया वो, और उसने कहा बूढ़ा मार्मेड्यूक, वो कुत्ता जिससे मैं तंग किया करता था जब वो बिल्कुल एक छोटा सा जानवर था, यानी कि कुत्ते का बच्चा था, छोटा था वो. हाँ नबील ने जवाब दिया. तुम्हें मार्मेड्यूक याद है? I do, stuttered Mike. It's been a long time. I hope you have him on a leash. I remember I used to worry him no end. I don't think he will remember that far back, said Nabil. He is old and blind now and like to sleep. And by the way, no, he is not a leash. Can you be sure? asked Mike. मुझे याद है. माइक जो है वो हकलाता वो बोला, यानी कि बार बार बोलने जैसे बोलते हैं हम किसी चीज़ के बारे में रुकते हैं बोलते हुए. बहुत वक्त गुजर गया है. उम्मीद है कि तुमने इसे जंजीरों में डाल दी होंगी, यानी जंजीरों में रखा हुआ होगा बंद करके. मुझे याद है कि मैं इसे बहुत तंग किया करता था. मेरा नहीं ये ख़याल कि इतनी पुरानी बात याद होगी. नबील ने कहा. अब ये बूढ़ा और अंधा हो चुका है और सोना पसंद करता है ज़्यादा, और इसको जंजीर में नहीं पकड़ा हुआ, यानी कि मैंने जंजीरें नहीं बांधी हुई. क्या तुम्हें यकीन है? माइक ने पूछा कि तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुमने अगर जंजीरों में इसको नहीं बंद किया हुआ तो ये कुछ भी नहीं करेगा? Sure of what? asked Nabil. That he is asleep. You can hear him snoring, can't you? No, whispered Mike. Are you sure that he does not remember me? Just then the snoring stopped abruptly. The dark form on the sofa stirred. A large head was raised and two great nostrils sniffed the air loudly. Nabil and Mike did not make a sound. किस बात का यकीन? नबील ने पूछा. कि वो सोया हुआ है. तुम इसके खराटों की आवाज़ सुन सकते हो? आगे से फिर माइक कहता है नहीं. माइक ने सरगोशी से कहा. क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इसे याद नहीं हूँ? इसी वक्त अचानक खराटे रुक गए. सोफ़े पर मौजूद जो एक नज़र आ रहा था साया स्याह रंग का, वो एक अकड़ाया और एक बड़ा सा सर उठा और दो बड़े बड़े नथनों, यानी कि जो नोज़ेस होते हैं, ठीक है, नाक के, उस पर सांस लेने की जो है या सूंघने की आवाज़ आने लगी. नबील और माइक ने कोई आवाज़ ना निकाली.
Now student move to next page, page number 18. Then there was cause the dark form leaped into the air, gently scrambling to get off the sofa. A snarling, ragging Marmaduke leaping forward toward Mike, drowned out the baying from the distant bedroom. "Stop him, do something," screamed Mike as he too scrambled behind a large armchair. फिर अफरा तफरी मच गई। जो सा वजूद था वो हवा में उछला, यानी कि वो कुत्ता मार्माड्यूक जो था वो हवा में उछला। तेज़ी से सोफ़े से उतरने के लिए हाथ पाँव मारने लगा और एक घुराते हुए मार्माड्यूक ने या उस कुत्ते ने माइक की तरफ झपटते हुए जो उसकी आवाज़ आ रही थी भौंकने की वो बंद कर दी, यानी कि हमला करने से पहले वो खामोश हो गया। "रोको इसे, कुछ करो।" माइक भी तेज़ी से एक बड़ी सी कुर्सी के पीछे जो है वो छुप गया या ख़ुद को बचाने के लिए चला गया। Nabil acted just in time. He threw himself on top of the dog, pinning it firmly to the floor. Slowing it down, Mike saw his chance and took to his heels immediately, heading straight for the front door. Nabil could not keep the writhing animal trapped for very long. It was almost as big as he was and much stronger. Mike reached for the door handle, reached it down, pulled open the door and shot outside, slamming the door firmly behind him. It was not a moment too soon. Looking over his shoulder as he raced for the gate, Mike saw Marmaduke's great paws up against the window panes next to the door. The animal's large, unseeing eyes blazed like garnets and his teeth were bared. His ferocious bark and growls had encouraged the other dogs to bay louder. It seemed as if all the dogs of the neighborhood had joined in the cacophony. नबील ने सही वक्त पर हरकत की। वो कुत्ते के ऊपर जाकर उसको उसने पकड़ लिया और यानी कि कुत्ता उसने जो नबील ने रखा हुआ था मार्माड्यूक, उसे मजबूती से फर्श के साथ दबाते हुए उसकी रफ्तार को ऐसा कर दिया और माइक को मौका मिल गया कि वो फ़ौरन भाग जाए और सीधा सामने के दरवाजे की तरफ वो चला गया। नबील और माइक और नबील जो है वो किसी तरह से उस जानवर को ज़्यादा देर तक जो है वो दबा कर नहीं रख सकता था, क्योंकि वो जिसामत में तकरीबन उस जितना ही बड़ा था, जितना नबील था उतना ही उसका वो कुत्ता मार्माड्यूक था, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो ताकतवर भी था। और माइक ने दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया और उसको झटके से अपनी तरफ खींचा और दरवाज़ा खोला और उसके बाद दरवाजे को जब वो उसने मजबूती से बंद करके जो है वो बिल्कुल एक तीर की स्पीड में, यानी जैसे हम तीर निकालते हैं कमान में से तो वो सीधा एक लाइन में जाता है बिल्कुल आगे तेज़ी से, इस तरह से वो तेज़ी से बाहर निकला और ये काम उसने सही वक्त पर किया। जैसे ही उसने देखा कि गेट की तरफ भागते हुए जब माइक ने साथ घुमा कर पीछे देखा तो मार्माड्यूक के बड़े बड़े पंजे दरवाजे के साथ वाली खिड़की के जो शीशे थे उस पर उसको नज़र आ रहे थे, यानी कि मार्माड्यूक भी पहुंचने वाला था उसकी तरफ अगर दरवाज़ा बंद ना होता। और इसके अलावा उस जानवर की बड़ी बड़ी जो है बेनूर आँखें थी, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था इसलिए, और उसकी जो ताकत थी वो धमक रही थी, यानी कि वो फुल जो है वो गुस्से में था और उसने दांत निकाले हुए थे। Mike leaped up and over the gate like an athlete in his prime and collapsed in a heap on the dusty ground. He stood shakily and still breathless, dusted his jacket and trouser with trembling hand from his pocket. He took a large white handkerchief and wiped the sweat off his brow. "By Nabil," he called out and waved as he hastily made his way down the road without even turning to look. "I will call you sometime. Perhaps we can meet in town one day." They never did see each other again. माइक ने छलांग लगाई और गेट फांग कर दूसरी तरफ चला गया और बहुत ही आगे पहुंचने के बाद ऐसे वो भाग रहा था तेज़ से जैसे कोई एथलीट्स की तरह होता है, यानी कि एथलीट्स की गेम में होता है। और उसके कपड़े जो है वो बिल्कुल ज़मीन की वजह से डस्ट थी तो वो गर्द आलूद हो गए थे, वो कांपता हुआ जा रहा था और अपनी जैकेट और अपने ट्राउज़र को जो है वो झाड़ रहा था डस्ट से। और अपनी जेब में से उसने एक बड़ा सफ़ेद रुमाल निकाला, उसे माथे से पसीना साफ़ करने लगा और उसने कहा अलविदा नबील अपने दोस्त को। तेज़ी से सड़क पर चलते हुए उसने आवाज़ लगाई और हाथ हिलाया, यानी कि वेव किया और मुड़कर देखने की उसने जहमत नहीं की, यानी कि उसने टर्न नहीं किया बैक उसकी तरफ, अपने दोस्त की तरफ, नबील की तरफ, कि मैं किसी वक्त तुम्हें फ़ोन करूँगा। ये नबील, फिर उसने माइक ने कहा नबील को शायद हम किसी दिन शहर में मिल सकें। उनकी दोनों की कभी एक दूसरे से मुलाकात ना हुई।
स्टूडेंट्स दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप जो मैंने आपको अभी रीडिंग करवाई है रिमेनिंग पार्ट की वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।